तुमने नहीं करना ना, वो NHM का जो अकाउंट है वो चेंज हुआ है, वो HDFC में अकाउंट अब थोड़ी सारा HDFC में काम करना पड़ रहा है। अब जो जैसे पहले यूं थोड़ी अब तो आपको पिछली बार भी तुम्हारे चढ़ाना पड़ेगा। नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स टीवी। आपके साथ मैं हूं सतीश शर्मा। सिरमौर जिला मुख्यालय नाहन से हम आपके साथ जुड़े और हमारे साथ मौजूद है आशा कार्यकर्ता जिन्होंने कि कोरोना काल में कोरोना योद्धा के रूप में काम किया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी इनके कार्यों की सराहना की, लोगों ने भी कोविड के दौरान इनके कार्यों की सराहना की। पर आखिर ऐसे हालात क्या बन गए कि अब ये वेतन को तरस रही है। हमारे साथ आशा कार्यकर्ता मौजूद है, इनसे बातचीत करने की कोशिश। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आप लोग क्यों आज सीएमओ कार्यालय पहुंचे? कोविड के टाइम कोरोना योद्धा का नाम दिया गया आपको, आज आप ही वेतन के लिए तरस रहे, हालात ऐसे क्यों बने, क्या हुआ? हमारा जब भी हम इंसेंटिव के नाम पर हम सर गुहार लगाते हैं तभी हमारे लिए बजट खत्म हो जाता है। अब हमें सर ये नहीं पता है कि सरकार की कमी है कि कहाँ कोई त्रुटियां रही हैं, तो क्या बजट भी हमारे लिए खत्म होता है। जब भी हमें 3 महीने से पहले कभी बजट नहीं हमारे लिए आता है, 3 महीने हो जाते हैं तो हमें, और 3 महीने में भी हमें मतलब भीख की तरह मांगनी पड़ती है हर बार। तो हमें तो अब सर थोड़ा शर्म भी आने लगी है कि जैसे भिखारी भीख मांगते हैं और उन्हें मना कर दिया जाता है कि नहीं तुम्हें नहीं अभी मिलेगा, अभी बजट नहीं है। तो सर हम तो यही गुहार लगा रहे हैं सरकार से भी कि हमें हमारा वेतन समय पर दिया जाए। कौन से ब्लॉक से आए और कब से आपको इंसेंटिव नहीं मिला? सर हम दखेड़ा ब्लॉक नाहन से हैं और ये सभी आशाएं अपना इंसेंटिव के लिए यहाँ पर एकत्रित हुई है और हमारा फरवरी माह से लेकर अभी तक कोई इंसेंटिव नहीं आया है। कोरोना काल के दौरान आप लोगों ने सेवाएं दी, किस तरीके की ड्यूटीज आप लोगों की इस दौरान? सर कोरोना काल में भी जैसे स्टार्टिंग में जब पॉजिटिव केस आते थे तो हम लोग कई बार रात को 12-12 1-1 बजे तक भी हम लोगों को कोविड सेंटर भेजने के लिए सड़कों पे रहती थी आशा वर्कर कि तब तक आशा वर्कर घर नहीं जा सकती जब तक उनको वहां से एम्बुलेंस लेने नहीं आएगी, और एम्बुलेंस में बिठा के हम लोग घर जाते थे। तो उसके बाद उनको मेडिसिन प्रोवाइड करवानी, जब होम क्वारंटीन का चला मेडिसिन प्रोवाइड करवानी, उनका बाद में तो उनका जैसे ऑक्सीजन लेवल चेक करना, और उनको कुछ भी प्रॉब्लम आती थी तो आशा वर्कर को ही अपनी प्रॉब्लम बताते थे लोग, और फिर हम उनको आगे तक पहुंचाते थे। मतलब हम 24 घंटे, हमारे को 24 आवर्स की टाइमिंग मिला था कि किसी भी टाइम आपको बुलाएं तो आपको आना पड़ेगा। तो अपने हम तो कई बार तो घर के दरवाजे से फिर से वापस जाते थे, तब तक दोबारा से पॉजिटिव आ जाता था तो हम उसके बाद दोबारा से वापस चले जाते थे। तो मतलब इतना संघर्ष हमने किया है, तब भी हमको खुशी है कि हमने चलो लोगों की सेवा करी है। पर अब इतनी सेवा भी क्या करें कि अपने बच्चे हमारे भूखे रह जाएं। ये भी आपसे जानना चाहेंगे, अभी 20 तारीख से आपकी ड्यूटी लगनी है, कृमि दिवस मनाया जा रहा है, उस दिन लोग ड्यूटी करेंगे। और एक चीज ये भी जानना चाहेंगे कि क्या आपने ये उच्च स्तर पे ये बात नहीं उठाई अधिकारियों से, ऐसे हालात क्यों कि आप लोगों को वेतन नहीं मिल रहा? कोई भी सर्वे हेल्थ डिपार्टमेंट का होता है, आप लोगों की ड्यूटियां लगाई जाती है। सर हमारे वैसे हमने सबने यही एकता करी कि हम इसमें NDD में हम कोई काम नहीं करेंगे, क्योंकि जब तक हमारा इंसेंटिव नहीं आता सर तो कोई भी आशा काम नहीं करेगी। हमने सबने एकता कर ली। हाँ जी सर। तो आगामी अब आपकी क्या रणनीति पूरी रहने वाली है? आप लोगों ने क्या तय किया? क्या पूरे सिरमौर जिला की ये स्थिति है? हाँ जी, पूरे सिरमौर जिले की यही स्थिति है। हाँ, उनके किसी के भी हमने औरों से भी बात करी, आशाओं से, सबकी यही हालात हैं जो हमारे यहाँ। कहीं ना कहीं जब वेतन नहीं मिलता है, स्वाभाविक सी बात है, परिवार का पालन पोषण करना तो समस्या आती है। किस तरह की दिक्कतों से जूझ रहे हैं? ऐसे है कि सर ये बात है कि ये जो आशाएं हैं अब एडमिशन थी इनके बच्चों की, तब इनको कितनी दिक्कत आई होगी एडमिशन करने में। हमारे आशाएं कुछ विडो भी हैं जिनकी गृहस्थी इन्हीं पैसों से चलती है। आप बताओ कि वो कैसे अपना गुजारा करेंगी? उनकी आंखों से हम आंसू भी नहीं देख सकते कि अब कोई आशा ठीक है और कोई आशा नहीं है। पैसा तो हर आशा को जरूरत है इस टाइम, कि किसको जरूरत नहीं है पैसे की। जब सरकार हमें ठीक टाइम के पैसे देगी तो हमारी इतनी नौबत नहीं आने की जो हम यहाँ खड़े होंगे। 3 से 4 महीने का समय हो गया, इनको इंसेंटिव नहीं मिला है। तो क्या आप लोग ये फैसला ले लिया कि जब तक अब मांगे पूरी नहीं होती है अगला काम आप लोग करेंगे, नहीं करेंगे? नहीं सर, तब तक हम ये NDD का क्या जो भी काम हमें दिया जाएगा हम नहीं करेंगे तब तक। समस्या किस तरह की? आप लोग तो आपस में बातचीत करते होंगे, किस किस तरह की दिक्कत? तो सर समस्या तो है ही है, कई बेचारी बोलती हैं आशाएं बहनें कि मैंने उससे उतने उधार लिए हैं पैसे, अब उधार देने भी बंद कर दिए लोगों ने कि यार कितने दिन के लिए उधार देंगे, 1 महीना 2 महीना, तुम्हें 3 महीने
हो गया, अभी तक पैसा नहीं चुकाएंगे तो पहले फिर दोबारा से कौन उधार देगा। तो इसी प्रकार फिर लोग भी हमें कोसते हैं सर कि काम तो तुम इतने बड़े बड़े करती हैं और क्या तुम्हें पैसे देने के लिए तुम ऐसे, क्या पता शायद झूठ बोल रहे हो। तो सर हमें तो मतलब बहुत मजबूर होना पड़ रहा है लोगों के इससे बीच। पहले जब आप लोग यहाँ आए थे कभी सीएमओ से मिलने पहले बातचीत हुई, क्या आपसे बातचीत हुई थी, क्या कहा था? तो सर इन वाले सीएमओ सर से तो हम पहली बार आ रहे हैं, लेकिन हम पहले भी कई बार आ चुके हैं इंसेंटिव के मामले में, क्योंकि 2-2 3-3 महीने हमारा इसी प्रकार डल रहा है और जब हम मिलने आते हैं उसके बाद तुरंत डल जाता है, फिर बजट आ जाता है। बिल्कुल साफ तौर पर इनका यही कहना है कि 3 से 4 महीनों का समय हो चुका है, इनको इंसेंटिव नहीं मिला है और अक्सर इन्हें इंसेंटिव मांगना पड़ता है। साफ तौर पर यहाँ तक ये कहते नजर आए कि जिस तरीके एक भिखारी की तरह इनको यहाँ पर जो है वेतन के लिए जो इनको वो तरसना पड़ रहा है। साथ साथ इनका ये भी कहना है कि कोविड काल के दौरान इन्होंने कई घंटों तक अपनी ड्यूटियां दी है, परिवार से दूर ये लोग रहे और हर किसी ने ये देखा है कि कोविड काल के दौरान आशा वर्कर की जो सेवाएं है सराहा गया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर खुद कई मंचों से इनकी सराहना करते नजर आए, पर जैसा कि इन्होंने भी कहा कि सराहना से बात अब बनने वाली नहीं है, परिवार चलाने के लिए वेतन जरूरी है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि जब तक इनका वेतन नहीं मिलता है आगामी जो अपनी सेवाएं ये नहीं देने वाली है। सिरमौर जिला में 26 मई को कृमि दिवस पर जो है वो इनकी ड्यूटीज लगी थी। उन्होंने कहा कि उससे पहले हमारा इंसेंटिव दिया जाए, हम ड्यूटी देंगे, पर अगर इंसेंटिव नहीं मिलता तो हो सकता है कि वो ये सेवाएं भी नहीं दे पाए। निश्चित तौर पर इनकी मांग जायज है और लंबे समय से वेतन क्यों नहीं मिल रहा है इस पर भी विभाग को मंथन करना चाहिए और इनका वेतन जारी करना चाहिए। अपने सहयोगी प्रदीप कल्याण के साथ लाइव टाइम्स टीवी के लिए नाहन से सतीश शर्मा। यार फिर वही तो बात हो रहा, कोई कर रही है कोई ना करो, आपने पता कर लो कि कोई ना करो। अर्बन वालों ने किसी ने नहीं करा, हमने किसी ने नहीं करा, पिछला तो कर रखा और वो एक जो नया वो आया है वेतनमान